बच्चों। तो बेटा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल लेक्चर नंबर 8, ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने लेक्चर नंबर 7 में देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दो चीज़ें अपन ने कंप्लीट की है लेक्चर नंबर 7 में। तो यदि लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो पहले जा कर के वहाँ पर देख लें, वहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन देखने मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। तो जाकर के पहले लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में सब कुछ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड ही टॉपिक है ये भी। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, वो डिफरेंस अपन समझ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें यदि, तो अपने पास में यदि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर रखी हुई है इन्फिनिटी पर, ठीक है। अपन ने देखा था कि यदि एक बॉडी को ले जाकर के इन्फिनिटी पर रख देते हैं और इस बॉडी को यदि पॉइंट बी तक मूव करते हैं, ठीक है, जो कि यूनिट मास बॉडी है, ये यूनिट मास बॉडी ली थी अपन ने, ठीक है। यूनिट मास बॉडी को यदि इन्फिनिटी से किसी अदर पॉइंट बी तक मूव करते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। बिकॉज ये पूरी बात कहाँ हो रही है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं ये अपन, ठीक है। ये जो पूरा अपन देख रहे हैं ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यदि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव करने के लिए वर्क डन किया जाए, ठीक है, तो उस वर्क डन को ही अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is equal to amount of work done in bringing a unit mass body from infinity to any point। यही पढ़ा था अपन ने पोटेंशियल की डेफिनेशन में, किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था वेयर m इक्वल टू 1, देन सीधे अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वही वर्क डन पोटेंशियल होता है। बट यहां पर एक कंडीशन अपन ने पढ़ी हुई है, विदाउट एक्सेलरेशन करना है वर्क डन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब यदि बॉडी को ए टू बी मूव कर रहे हैं तो उस केस में बॉडी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलनी चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन की कंडीशन में, ठीक है। तभी अपन बोल सकते हैं कि अपना जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। किसी भी पॉइंट पर यदि अपन को पोटेंशियल निकालना हो, यदि मैंने कहा कि एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पर मुझे एक पॉइंट पर निकाला है अपन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो किसी एक पॉइंट पर निकाला जाता है। बिकॉज मास तो अपन ने 1 लिया है ना, तो बॉडी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं फिर अपन यहाँ पर। तो एक पॉइंट पर यदि अपन बात करें कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यदि इस पॉइंट पर अपन क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो फिर एक बॉडी को इन्फिनिटी पर रख देते हैं जिसका मास है यूनिट मास, ठीक है। अब उस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक उसको मूव करके लाते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा है लास्ट क्लास में पोटेंशियल के बारे में कि किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट मूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक डिफरेंस समझ लें दोनों में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या लिया हुआ है अपन ने, मास, यूनिट मास लिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी अपन ने पोटेंशियल कहां निकाला, एक पॉइंट पर निकाला था, ठीक है। अभी अपन ने जो पोटेंशियल फाइंड किया है वो एक पॉइंट के लिए किया हुआ है, बिकॉज मास तो 1 लिया ना अपन ने। तो किसी बॉडी का मास यदि 1 है तो एग्जैक्ट उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एक वो पॉइंट है, जस्ट एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पर मास नहीं है। अच्छा, अब यदि अपन एनर्जी की बात करें, यदि अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसी भी बॉडी में स्टोर हो सकती है। ऐसी बॉडी जिसके पास कुछ मास हो, उस मास में एनर्जी स्टोर हो सकती है,
ठीक है, किसी पॉइंट पर तो स्टोर होगी नहीं एनर्जी। एनर्जी को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए ना, मास चाहिए ना। तो यहां पर एक पॉइंट पर तो एनर्जी स्टोर हो नहीं सकती। तो अपन ने क्या किया, यहां पर जो यूनिट मास लिया हुआ था, इस यूनिट मास को अब अपन ने क्या ले लिया, मास m लिया। केवल इतना ही डिफरेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अपन ने मास यूनिट मास लिया हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यूनिट मास नहीं लेना है, कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए मास का जहां पर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, चलो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो डायग्राम पूरा वैसे ही बनेगा जो अपन ने बनाया था लास्ट। ये एक बॉडी है, सोर्स मास बॉडी, ठीक है, जिसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। और इस सोर्स मास बॉडी के एक पॉइंट P पर अपन को क्या करना है, इस पॉइंट पर एक बॉडी जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, जिसका मास है स्मॉल m, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर एक बॉडी है अपने पास में m मास की, इस बॉडी को इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक क्या करना है, मूव करना है। डेफिनेशन सेम है दोनों की, पोटेंशियल एनर्जी की। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, वहां पर क्या कहा था अपन ने पोटेंशियल की डेफिनेशन में, यूनिट मास कहा था। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। वहां पर यूनिट मास की बात कर रहे थे, यहां पर यूनिट मास नहीं है, अपने पास में एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, केवल इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलो तो अब अपन ने क्या किया, इस बॉडी को पॉइंट A से मूव किया है पॉइंट B पर। यदि पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव किया है अपन ने बॉडी को, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, सपोज ये dx डिस्प्लेसमेंट किया है अपन ने बॉडी को A टू B तक लाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब A पर जो मास रखा हुआ है, वहां पर इस मास के थ्रू, इस कैपिटल M मास के थ्रू क्या हो रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। उसके लिए अपन ने एक डिस्टेंस मार्क कर ली इसकी x, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने कहा r। ठीक है, A पॉइंट पर जो मास रखा हुआ है, उस मास से इस मास के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि स्मॉल m पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, ठीक है ना, अपन बॉडी को इन्फिनिटी टू P तक तो लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपन ने एक स्मॉल पार्ट लिया हुआ है A टू B का। ठीक है, एक स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं, स्मॉल वर्क डन, देन उसका इंटीग्रेशन करके अपन टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो अपन ने क्या किया, पॉइंट A पर यदि मास को रखा है, जो कि एक इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, तो यदि स्मॉल m पर देखा जाए तो एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना होगा, gm स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, x स्क्वायर। ठीक है, ये x दिख रहा है डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू gmm अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मिल जाता है अपने पास में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट A। पॉइंट A पर कितना फोर्स लग रहा है। चलो अब बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in bringing a body from, in bringing a body from A to B। कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं बॉडी को, A to B मूव कर रहे हैं, A से B तक ला रहे हैं। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, सपोज स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स कितना है देखा जाए तो gm स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये मिल जाता है अपन का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब बात करते हैं कंप्लीट वर्क डन की। तो कंप्लीट वर्क डन कहां से कहां तक के लिए करना है, इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक के लिए। यदि अपन एक बॉडी को इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक मूव किया है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, total work done in bringing a body, in bringing a body from infinity to P, infinity to point P।
यदि अपन ने इन्फिनिटी टू पी तक के लिए वर्क डन किया तो कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए ये हो गया अपने पास में इंटीग्रेशन लगा करके टोटल वर्क डन। चलो अब इंटीग्रेशन किया जाए तो यहां पर तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m, अंदर इंटीग्रेशन में क्या होगा x की पावर -2 dx है ना, ये 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो क्या x की पावर -2। चलिए अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट पुट करनी होगी, लिमिट डिसाइड करनी है, कहां से कहां मूव कर रहे हैं अपन बॉडी को। बॉडी कहां पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। यदि बॉडी इन्फिनिटी पर है तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो डिस्टेंस कहां से मूव कर रहे हैं अपन, इन्फिनिटी डिस्टेंस से बॉडी को कहां ला करके रख रहे हैं, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर रखा है मतलब कितना डिस्टेंस हो गया, स्मॉल r। तो कहां से कहां मूव कर रहे हैं बॉडी को, डिस्टेंस देखा जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं। बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां तक आ गई, स्मॉल r डिस्टेंस तक आ गई है। ठीक है, तो ये अपन ने मूव किया बॉडी को। G कैपिटल M स्मॉल m वैसे ही रखते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन का रूल क्या पढ़ा अपन ने, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 है ना। इंटीग्रेशन में यही होता है, पावर में केवल +1 किया जाता है। तो ये हो गया अपने पास में इन्फिनिटी टू r। ओके, अब ये -2 + 1 तो -1 हो गया, बाहर कर देते हैं तो -gm स्मॉल m, और यहां पर कितना बचेगा, x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो -g कैपिटल M स्मॉल m, और यहां पर यदि लिमिट पुट करते हैं तो अपन को पता है अपर लिमिट r इनवर्स माइनस लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी इनवर्स, एंड इन्फिनिटी इनवर्स इज 0। देन व्हाट इज फाइनल आंसर, -gmm अपॉन r। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, -gmm अपॉन r। यदि इसको कंपेयर करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था -gm अपॉन r, और यहां पर देखा जाए तो -gmm अपॉन r। ठीक है, बिकॉज वहां पर अपन ने यूनिट मास के लिए किया हुआ है डेरिवेशन, इसलिए वहां पर स्मॉल m नहीं दिख रहा है अपन को, यहां पर स्मॉल m दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, लेकिन ये पूरा सेम है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जैसे, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अपन ने यूनिट मास को लेकर के किया हुआ है, और यहां पर अपन ने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास लिया हुआ है। ठीक है, यूनिट मास नहीं है, कुछ ना कुछ मास लिया है बॉडी का अपन ने, क्योंकि एनर्जी जो है वो किसी भी मास के लिए अपन फाइंड कर सकते हैं, किसी बॉडी के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर मास को 1 नहीं लिया है। तो ये कंप्लीट हो जाती है अपन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसको, हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये था अपने पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें लगातार। चलिए तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर। ठीक है, तो अपने पास में न्यूमेरिकल है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m placed at the vertices of square of side small l, also obtain the potential at the center of the square। ठीक है, बोला हुआ है कि स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल l है। यदि इस स्क्वायर के वर्टाइसेस पर स्मॉल m मास रख देते हैं, ठीक है, इस टाइप से पॉइंट A B C D, ये अपने पास में स्क्वायर है जिसकी साइड है स्मॉल l। तो यदि इस स्क्वायर के 4 वर्टाइसेस पर अपन ने इक्वल मास स्मॉल m प्लेस कर दिया, तो अब इस कंप्लीट सिस्टम 4 पार्टिकल सिस्टम बन गया ये। तो ये कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और इसके सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और इसके सेंटर पर एक पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने की, फिर पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी अपन ने,
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है 2 मासेस पर। ठीक है, 2 मासेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, बट सिंगल मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती है, इस चीज का बात ध्यान रखें। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 2 मासेस हैं, ये भी 2 मासेस हैं, ये भी 2 मासेस, ये 2 मास ले सकते हैं, ये 2 मास ले सकते हैं, ये 2 मास ले सकते हैं। कितनी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएंगी यहां पर देखा जाए तो, एक AB के लिए, एक BC के लिए, एक CD के लिए, DA के लिए, AC के लिए और BD के लिए। तो टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है यहां पर? 6। ठीक है, तो ये पूरी 6 पोटेंशियल एनर्जी को उठा करके ऐड कर देना है, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पूरे कंप्लीट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये 6 एनर्जी को उठा करके ऐड कर दो, टोटल एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो चलो एक एक करके बात करते हैं, लेकिन ये तो पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस L है, ये भी L है, बट ये कितना है ये नहीं पता है। सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल में, सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD ले लिया। इस ट्रायंगल ACD में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय PGT। पाइथागोरस लगाया अपन ने, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो गया? 2L स्क्वायर। यदि AC स्क्वायर 2L स्क्वायर है तो फिर AC की वैल्यू क्या होगी? √2L होगी। अब AC जितना है उतना ही BD भी होगा, दोनों डायगोनल हैं, स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं, तो AC और BD क्या हो गया? इक्वल हो गया, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। चलिए, तो ये तो अपन ने निकाल लिया AC और BD की वैल्यू। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी टोटल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल भी होती है यहां पर, जो कि 12th में अपन पढ़ने वाले हैं। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फर्स्ट सबसे पहले ए बी के लिए बात करें तो फॉर्मूला ये रहा सामने, माइनस जी एम एम अपॉन ए बी फर्स्ट, देन बी सी के लिए प्लस माइनस जी एम एम अपॉन बी सी। ठीक है, ये दोनों ही स्मॉल एम है, मास सेम दिए हुए हैं तो स्मॉल एम ही लेकर चलें। अगला माइनस जी स्मॉल एम अपॉन सी डी के लिए होगी एक, ठीक है, प्लस माइनस जी एम एम अपॉन नेक्स्ट डी ए के लिए। नेक्स्ट किसके लिए मिलेगी? ए सी के लिए, माइनस जी एम एम अपॉन ए सी। नेक्स्ट मिलेगी माइनस जी एम एम अपॉन बी डी के लिए। बी डी की एनर्जी हो गई टोटल, कंप्लीट हो गई सारी एनर्जी, उठा करके सबको ऐड करना है, देखते हैं क्या मिलेगा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं डिस्टेंस की। तो चलिए, सबसे पहले तो कॉमन है कुछ, क्या निकाल सकते हैं कॉमन? पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा देखें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन ए बी कितना है? एल है। नेक्स्ट ये भी एल है, ये भी एल है ना, ए बी एल, बी सी एल, सी डी एल, डी ए वो भी एल है। साइड सारी सेम है, स्क्वायर है। ठीक है, अब ये ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी अपन ने निकाला अभी, तो ये आ जाएगा अपने पास में जी एम एम अपॉन ए सी। ए सी कितना है अपने पास में? √2L, √2L। तो यहां पर ए सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस जी स्मॉल एम अपॉन में बी डी की वैल्यू भी √2L है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये कितने बार है? 4 टाइम्स है, क्या लिखेंगे सीधे? माइनस 4G m अपॉन L हो गया। ये 2 टाइम्स है, क्या लिख लें इसे? 2G m अपॉन √2L। ठीक है, हो गया। अब कॉमन क्या है यहां पर वो देख लेते हैं। तो माइनस टू जी एम एम अपॉन एल कॉमन है, क्या बचेगा?
यहाँ पर बच रहा है 2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो प्लस हो गया 2gmm/L निकल गया, 1/√2 बच रहा है यहाँ पर अंदर। आ गए, यहाँ तक पहुँच गए अपन। ठीक है, अब क्या करें, बस फाइनल हो चुका है अपने पास में 2 + 1/√2, √2 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखें, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2gmm/L। और यहाँ पर यदि सॉल्व करें तो एलसीएम ले सकते हैं, √2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2√2 + 1, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो डायरेक्ट वैल्यू रख ली अपन ने। अब ये कितना हो जाएगा, -2gm/L और ये हो जाएगा 2.707। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को आपस में, तो ये निकल कर आ जाएगा -5.414। कैलकुलेट कर लेंगे, ये इंटू करते हैं, 2 × 2.707 5.414 gm/m²/L। ये अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट। ठीक है, ये अपने पास में -5.414 gm²/L, ये आ जाती है अपने पास में कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर सेंटर पर फाइंड करना था पोटेंशियल। ठीक है, इसे नोट करो फटाक से। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देखा अभी अपन ने, पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है -gm/r। ठीक है, तो यहां सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर एक इस मास से, एक इस मास से, एक इस मास से और एक इस मास से, तो टोटल कितने पोटेंशियल है यहां पर 4। और सभी का डिस्टेंस देखो तो OA, OB, OC और OD, ये चारों तो बराबर है ना, OA, OB, OC और OD, ये चारों डिस्टेंसेस तो इक्वल हैं। OA, OC, OB, OD ये चारों इक्वल है। कितना होगा लेकिन इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो अभी अपन ने निकाला था AC की वैल्यू कितनी आई, √2L। तो OA क्या है, AC का हाफ है, निकाल लेते हैं। OA = हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, √2L आई है, मिल गया √2L/2, ये मिल जाता है अपन को OA की वैल्यू, जो कि OB, OC और OD की वैल्यू भी होगी। चलिए अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कितने होंगे, डिस्टेंस सेम है चारों पोटेंशियल का, तो एक बार पोटेंशियल निकालते हैं और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जितना पोटेंशियल ये होगा उतना ही पोटेंशियल यहां से, उतना पोटेंशियल यहां पर, उतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा। मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। यदि मास अलग होता तो फिर पोटेंशियल अलग होता, या कोई एक डिस्टेंस अलग होती तो फिर पोटेंशियल अलग होता है, लेकिन यहां पर तो मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल तो सेम हो गई होगा। तो एक पोटेंशियल निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ये हो गया -4 gm/r। ठीक है, gm/r, r को अपन बोल सकते हैं OA, -4 × gm/A की, OA की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, √2L, √2L/2 कहां गया, ऊपर चला गया, कितना हो गया ये, -8 gm/√2, ये आ गया अपने पास में पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, -8 gm/√2L। ठीक है, चलिए तो ये था अपने पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेस पर एक न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए अपन अलग से एक सीरीज बनाने वाले हैं, अलग से लेक्चर की सीरीज बनेगी न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए। अभी अपन कंप्लीट थ्योरी पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन जो न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं वो JEE और नीट के बेस पर बनाने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आप लोगों को वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए।